आज हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक कर रहे हैं जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ही, और ये जो तुम्हारे एमसीक्यूज वगैरह आते हैं ना, इसके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें ना थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ता है। अभी पेन डाउन कर दो, सुनो बस मेरी कहानी, ठीक है। सेपरेशन ऑफ ए मिक्सचर। मान लो मेरे से गलती से कोई मिक्सचर बन गया है ना, चीनी, मैंने कोई सॉल्यूशन ऐसा बना रहा था, चीनी उसमें ज्यादा डल गई, ठीक है। या फिर हो सकता है चीनी मेरी सॉइल में गिर गई, ठीक है, मट्टी में चीनी गिर गई, या फिर कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो उनको कैसे अलग करा जाए, उनको कैसे अलग करा जाए, तो वही है सेपरेशन ऑफ मिक्सचर्स। सबसे पहली चीज, सेपरेशन जो भी है, मान लो तो मेरे पास लिक्विड है, तो वो किस चीज पे डिपेंड करते हैं, तो वो डिपेंड करते हैं नेचर ऑफ इट्स कंस्टिट्यूएंट। अब नेचर ऑफ इट्स कंस्टिट्यूएंट का मतलब क्या है भाई, कि दो सॉलिड ही है, हो सकता है एक लिक्विड और एक सॉलिड हो, है ना, या हो सकता है दो गैस हो मेरी, मैंने दो गैस को मिला दिया, मुझे एक गैस बाहर निकाल ली। हो सकता है मैंने अल्कोहल में पानी मिला दिया, तो मैं अल्कोहल में से पानी को भी अलग कर सकता हूँ, जैसे पैक बनाया। अब कोई दोस्त कह रहा नहीं मुझे तो नीट भी नहीं है, तो वो है ना, उसमें पानी भी निकाल सकते हैं भाई, सेपरेट कर सकते हैं हम उसे, ठीक है। कोई सॉलिड्स में सॉलिड मिला दिया, उसको भी हम लोग अलग कर सकते हैं। तो ये कोई डिफिकल्ट टास्क नहीं है, लेकिन सिर्फ प्रोसेस अलग है। क्या है? प्रोसेस अलग है। तो सबसे पहले जो प्रोसेस पढ़ा जाएगा, और हाँ एक चीज और याद रखना, ये जो भी पढ़ेंगे अभी हम लोग, अभी केमिस्ट्री तुम्हारी स्टार्ट नहीं हुई है, तो ये सारी फिजिकल प्रॉपर्टीज है। अभी जब थोड़े से बड़े हो जाओगे तो केमिकल प्रॉपर्टीज के जरिए भी आप लोग चीजों को सेपरेट कर सकते हो, आप लोग चीजों को सेपरेट कर सकते हो। लेकिन अभी सिर्फ तुम्हें फिजिकल प्रॉपर्टीज पढ़नी है, कि तुम घर पे भी कर सकते हो। केमिकल्स प्रॉपर्टी के लिए ना केमिकल्स चाहिए तुम्हें, केमिकल जो भी प्रॉपर्टीज होंगी उनके लिए तुम्हें क्या चाहिए, केमिकल्स चाहिए। गॉड में पढ़। अब यहाँ पे जो सेपरेशन है, सबसे पहला सेपरेशन सीखेंगे हम लोग, सेपरेशन ऑफ मिक्सचर ऑफ टू सॉलिड्स। दो सॉलिड है, मान लो मैंने क्या किया, चीनी को मिला दिया सॉइल में, मान लेते हैं चीनी को किसमें मिला दिया, सॉइल, हम चीनी अलग कर। तो मैंने क्या किया, बाय यूजिंग ए सुटेबल सॉल्वेंट, बाय यूजिंग ए सुटेबल सॉल्वेंट। अब ध्यान से समझना इस चीज को, ये सुटेबल सॉल्वेंट क्या है। मुझे पता है जो चीनी है ना, वो किसमें घुल जाती है, पानी में घुल जाती है। तो मैं क्या करूंगा, जो भी दोनों का मिक्सचर बनाया ना मैंने, क्योंकि भाई छानूंगा तो चीनी भी छन सकती है, हो सकता है सॉइल के पार्टिकल्स रह जाए, सॉइल के बड़े पार्टिकल्स भी हो सकते हैं, वो भी हो सकता है रह जाए उसमें छानने पे। तो ये वाला कोई प्रॉपर मेथड नहीं है। तो हमने क्या किया, पानी को घोल दिया उसमें, पानी में घोल दिया उसमें। तो बाय यूजिंग ए सुटेबल सॉल्वेंट, सॉल्वेंट हमने लिया कौन सा, पानी, उसमें रेत को जो भी जिसमें भी मिल गया था उसे घोल दिया। अब चीनी तो घुल जाएगी, चीनी तो घुल जाएगी, लेकिन जो रेत होगी वो नहीं घुलेगी, क्योंकि वो डिसॉल्व होती नहीं है, वो तो हेटेरोजेनियस मिक्सचर बना दी, मिक्सचर बना दिया। अब क्या करेंगे, अब हम इवेपोरेट कर देंगे, अब हम उसे गर्म कर देंगे, और गर्म करके वो क्रिस्टलाइन फॉर्म में बन जाएगी। वो क्या है वो बताऊंगा बाद में, लेकिन अब देखो ना, चलो और आसान बताता हूँ। छान लो उसे, अब छन्नी से छान लो, अब तो पानी अलग निकल जाएगा ना, और वो जो रेत बची हुई वो अलग निकल गई, उसको वो कर लो, इवेपोरेट कर दो पानी को, तो क्या बच गया, चीनी बच गई, और यहाँ पे क्या बच गया, रेत अलग हो गई। समझे ना, कि चीनी तो डिसॉल्व हो गई, अब छानूंगा वो चाय वाली छन्नी से, तो जो लिक्विड है वही निकलेगा बस, बाकी तो सारा रेत अलग हो गया। और जो लिक्विड बना था ना, उसे मैं गर्म कर दूंगा बहुत ज्यादा, जितना भी पानी होगा वो सारा इवेपोरेट हो जाएगा। अब सारा पानी इवेपोरेट हो गया तो बची क्या, क्रिस्टल बच जाएंगे उसके क्रिस्टल्स बच जाएंगे। दूसरा क्या है, बाय द प्रोसेस ऑफ सब्लिमेशन, बाय द प्रोसेस ऑफ सब्लिमेशन। अब देखते ध्यान से, मेरे पास दो सॉलिड है, मैंने तो अभी केमिकल्स के नाम ही नहीं बताया, अमोनियम नाइट्रेट होता है, अमोनियम और बहुत सारे, अमोनियम क्लोराइड है, वो भी सॉलिड में मिल जाता है, आयोडीन सॉलिड है, कैम्फर भी सॉलिड है, और कोई भी सॉलिड मैंने मिला दिया। अब पता है मैं क्या करूँ, मुझे अलग करने हैं, तो मैं क्या करूँगा, हीट, आग लगा दूंगा उसमें। क्या मैंने आग लगा, अब आग लगाने से क्या होगा, ये तो डायरेक्टली इवेपोरेट हो जाएंगे, कोई चीज में हो सकता है मेल्ट हो जाए। मतलब ध्यान से समझना इस चीज को, कि जब भी हम किसी चीज का टेम्परेचर रेज करते हैं, जब भी हम टेम्परेचर किसी का राइज करते हैं, तो सॉलिड होगी तो किसमें बदलेगी, लिक्विड। मान लो ये मेटल है, तो मेटल का टेम्परेचर रेज करूंगा तो क्या होगा, मेल्ट हो जाएगा। फिर मेल्ट होने के बाद और रेज करूंगा, और ज्यादा रेज करूंगा तो क्या हो जाएगा, इवेपोरेट होने लगेगा, वो इवेपोरेट होने लगेगा। ठीक है, एक मूवी थी, उस मूवी में क्या करते हैं, वो गोल्ड को इवेपोरेट करके हवा में कर देते हैं, वो गोल्ड को क्या करते हैं, गोल्ड के फ्यूम्स बना देते हैं,
गोल्ड उन्होंने करा, उसको बहुत बड़ी भट्टी में जलाया और उसको इवेपोरेट करके किसी पाइप के थ्रू कहीं पे भेज दिया और फिर वहां पे जाके कलेक्ट कर दिया। कितना समझ लिया? ठीक है, बाय द प्रोसेस ऑफ सब्लिमेशन। अब हमने क्या किया, मैंने तो बताया ना, ये कुछ लिक्विड कुछ सॉलिड ऐसे होते हैं जो कि लिक्विड में कन्वर्ट नहीं होते। जैसे हम लोग वो नवरात्रे पे कोई पूजा वूजा करते हैं तो कपूर जलाते हैं ना, दैट इज कॉल्ड कैंफर। अब मैं उसमें आग लगाऊंगा तो वो किस में कन्वर्ट होता है? सीधे गैस में। वो लिक्विड में कन्वर्ट तो होता नहीं, और बाकी का कुछ बच गया तो वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो मैंने सेपरेट कर लिया ना, क्योंकि ये तो सीधे गैस में चेंज हो गया। और आयोडीन भी ऐसी है, वो भी सॉलिड से सीधे गैस में चेंज हो जाता है। ठीक है, तो हमने कैसे अलग किया है? बाय द प्रोसेस ऑफ सब्लिमेशन। ठीक, उसके बाद बाय यूजिंग ए मैग्नेट। मेरा मान लो क्या हुआ, कहीं कोई लोहे का बुरादा पड़ा हुआ था पाउडर फॉर्म में, वो किसी चीनी में मिल गया, है ना, तो उसे क्या किया हमने? मैग्नेट से उसको ऐसे ऊपर किया और सारी जितने भी मैग्नेटिक पार्टिकल्स होंगे, आयरन पार्टिकल्स होंगे, वो सारे मैग्नेट में चिपक गए। फिर मैं उसको अलग कर लूंगा। ठीक है, लेकिन कई बार ऐसा होता है थोड़े रह भी जाते हैं, जैसे कुछ सामान नीचे गिर जाता है जब उठाते हैं, दाल वाल नीचे, कंकड़ पत्थर भी आ जाता है। अभी हमने सिर्फ और सिर्फ टाइप 1 पढ़ा है। टाइप 1 में क्या है? सेपरेशन ऑफ ए मिक्सचर ऑफ टू सॉलिड्स। टू सॉलिड्स के मिक्सचर को मैं कैसे अलग करूं? ठीक है, अब इसके बाद पढ़ेंगे सॉलिड और लिक्विड। अब हमें पढ़ना है सेपरेशन ऑफ ए मिक्सचर ऑफ ए सॉलिड और लिक्विड, या दो है हमारे पास, सॉलिड और लिक्विड। ठीक है, तो एक बहुत छोटे छोटे प्रोसेस है, मतलब ऐसे प्रोसेस हैं जो सब बताऊंगा ना तुम्हें पहले ऑलरेडी पता होंगे। ठीक है, लेकिन उनके नाम नहीं पता तो नाम सुनो, क्योंकि नाम लिखने को आएगा या फिर नाम के बारे में एक्सप्लेन करने को आएगा तो आपको लिखना पड़ेगा। सारा खेल क्या है? लिखने का। तो सबसे पहले फिल्ट्रेशन। अब मैंने कहा एक सॉलिड और एक लिक्विड है भाई, जैसे चाय और चाय की पत्ती, तो कैसे करते हो सेपरेट? फिल्टर कर लेते हो ना, बस फिल्टर कर लिए। अब फिल्ट्रेशन में क्या होगा? एक पार्टिकल्स बड़े होंगे और दूसरे पार्टिकल छोटे होंगे। ठीक है, तो ये हो गया। दूसरा है बाय सेंट्रीफ्यूगेशन। सेंट्रीफ्यूगेशन समझना, सेंट्रीफ्यूगल एक फोर्स होता है। शिवेंद्र इधर बैठा, इधर आ जल्दी से। देखो आवाज, सेंट्रीफ्यूगेशन इज द प्रोसेस व्हेन अप्लाइड बाय सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। अभी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या? तुमने कोई पत्थर लिया और पत्थर को तुम ऐसे ऐसे घुमाओ, पहले धीरे धीरे, फिर तेज करो तो वो ऊपर हो जाता है ना। पहले वो ऐसे लटक रहा था, फिर वो ऐसे ऐसे घूमेगा, फिर वो ऐसे ऐसे घूम के कहाँ जाएगा? मौत के कुएं में क्या होता है? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वजह से वो गाड़ी जो है वो दीवार पे चलती है। वो गाड़ी जो है वो दीवार पे चलती है। मतलब ये होता है जब भी आप किसी चीज को घुमाओगे तो एक आउटवर्ड फोर्स लगता है, दैट इज कॉल्ड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। जब भी आप किसी चीज को, पत्थर को घुमाओगे ना, तो एक आउटवर्ड फोर्स लगेगा, दैट इज कॉल्ड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। और वो हमेशा याद रखो टेंजेंशियल ही होता है। टेंजेंशियल का मतलब ऐसे 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 चलती है घुमाई, तो वो ऐसी तो निकलती है। तो वो क्या है? उसकी जो वो निकल रही है लाइट, वो आउटवर्ड निकल रही है। इसके मैं तुम्हें एक एग्जांपल बताता हूँ। जैसे हम लोगों ने क्या किया, जो तुमने देखा होगा क्रीम निकालते हैं किसमें से? दूध में से। तो वो जो प्रोसेस है वो क्या है? सेंट्रीफ्यूगेशन। मतलब मैं तुम्हें बताऊं कि दही बिलोते हैं ना ऐसे, तो क्यों बिलोते हैं? देखो जब दही बिलोते हैं तो अगर वैसे बिलोगे तो हमारे ऊपर भी आ जाता है कई बार, तो तरीके से बिलोया जाता है जो दही है। तो जब दही बिलोया जाता है तो होता क्या है? जो उसके हल्के पार्टिकल्स है भाई, जो मक्खन होता है वो हल्का होता है। मक्खन जो है, जो जितनी भी चीज हल्की होगी वो जल्दी से आउटवर्ड जाएगी, जो भी हल्की होगी वो क्या होगी? आउटवर्ड जाएगी। और वो जो मक्खन है वो आउटवर्ड दीवारों में जाके चिपक जाता है, तो मतलब वो सेपरेट हो गया। सेपरेट हो गया, फिर हम उसे अलग कर लेते हैं। कई बार तुमने झूला कई बार तुमने बोला झूला गोल गोल घूमने वाला, तो उसको जब तेज घुमा देते तो कई बंदे गिर भी जाते हैं, क्योंकि वो बाहर को फोर्स लगता है और बहुत तेज की पकड़ना पड़ता है उसे। अब स्कूल जाओगे तो झूलना, स्कूल नहीं गए 2 साल। तो उस प्रोसेस, वॉशिंग मशीन में मेरे को कपड़े थे, मेरे गीले थे, मैंने वॉशिंग मशीन में डाले, तो पानी कहाँ गया? गायब। क्यों? क्योंकि वो इतनी तेज घुमाए, वो सारे जो वाटर था ना, वो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वजह से आउटवर्ड बाहर चला गया। बाहर का मतलब उसमें बाकी होल्स हो रहे हैं, तो होल से बाहर निकल गया, तो कपड़े क्या हुए? सूख गए। समझ में आया सेंट्रीफ्यूगेशन का मतलब क्या है? कि यार हम उसे इतनी तेज घुमाते हैं कि आउटवर्ड फोर्स लगता है, और वो आउटवर्ड फोर्स सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होता है, जिसकी वजह से सेपरेशन होता है। मैंने पानी अलग कर दिया ना, समझ में आया किसी को कोई डाउट? तो उसको कहा जाता है। और ये ना, मतलब मैं तुम्हें बताऊं, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो पढ़ाऊंगा वो मैं तुम्हें ग्रेविटी में पढ़ाऊंगा, और वहां पे हम लोग फिजिक्स वाला रूप देखेंगे कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या हो। अर्थ में भी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लग रहा है। अगर अर्थ ना घूमे, अर्थ रुक जाए, तो हम पे ग्रेविटी फोर्स इतनी ज्यादा लगेगी ना कि हम जमीन के अंदर गड़ भी सकते हैं। हम लोगों पे 2 फोर्सेस लग रहे हैं, तो ग्रेविटी का फोर्स और एक वो घूमने की वजह से सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो दोनों फोर्स बैलेंस हो रहे हैं, दोनों फोर्स बैलेंस हो रहे हैं, जब जाके हम लोग सरफेस पे ही। जैसे कोई फोर्स कम ज्यादा हो जाता है ना, तो दिक्कत है भाई इवेपोरेशन।
तीसरा क्या है, इवेपोरेशन। वही मैंने तुम्हें बताया ना कि मैंने क्या किया, कोई भी सॉलिड पार्टिकल था, कोई भी लिक्विड था, मतलब चीनी वाला एग्जांपल ले लेते हैं, है ना। तो चीनी को घोल लिया मैंने, उसमें पानी को मैंने इवेपोरेट कर दिया और निकाल लिया अलग जगह। पानी को मैंने इवेपोरेट किया और एक मतलब देखो कुकर में चीनी और वो दोनों का मिक्सचर डाल दिया, सीटी के ऊपर लगा दिया पाइप और पाइप को लगा दी गिलास में, ढक्कन लगा दिया गिलास में। तो यहाँ से पानी इवेपोरेट होगा, गिलास में जाके ठंडा होकर गिलास में आ गया, चीनी तो वहीं रहेगी, चीनी थोड़ी इवेपोरेट, बस अलग अलग हो गए ना, हो गए सेपरेट, ठीक है। बाय क्रोमेटोग्राफी। अब क्रोमा, जैसे क्रोमा वहां पे रिलायंस वगैरह जाओगे तो क्रोमा है वहां पे, क्रोमेटोग्राफी, क्रोमोलॉजी, ठीक है, क्लोरोफॉर्म, ये सारे कलर से रिलेटेड। किससे रिलेटेड? कलर से रिलेटेड। तो क्रोमा का मतलब क्या है, मान लो ध्यान से देखो, एक बात बताओ, मैंने ना इसमें क्या किया, पानी भरा, पानी भरने के बाद मैंने इसमें कलर डाल दिया, नील डाल दी, नील। फिर मैंने कपड़े डाले, कपड़े निकाले, कपड़ों में आगे कलर। तो देखो ध्यान से देखना, मान लो गलती से नील गिर गई है पानी में, लेकिन पानी मुझे साफ करना है, तो कैसे करूंगा, उस जो नील गिरी है ना उसे एब्जॉर्ब करूंगा, किससे? बाय द हेल्प ऑफ क्रोमेटोग्राफी। तो मैंने कपड़े डाले, कपड़ों में नील जो थी उसने एब्जॉर्ब कर ली कपड़ों में, फिर मैंने उसको अलग कर दिया और मैंने खूब सारे कपड़े डाल के सारा वाटर निकाल, वो नील निकाल दिया। तो तुम देखोगे जब हम कपड़े डालते हैं ना तो क्या होता है, कलर उसका वाटर का हल्का हो जाता है। ध्यान से देखना क्रोमेटोग्राफी। अब देख पानी का इवेपोरेट हो जाएगा सूखने के बाद, मैंने एक पेपर था, यहाँ पे क्या मैंने कलर डाल रखा है और टिश्यू पेपर लिया मैंने, तो जो कलर होगा ना भाई वो इधर चढ़ जाएगा आगे, ये पेपर जो है ब्लैक हो जाएगा, ठीक, ये इसको बोलते हैं क्रोमेटोग्राफी। ये बहुत सारी चीजें, जैसे कभी कभार तुमने शायद मटके वाला एग्जांपल पढ़ा हो, मटका क्या करता है, वो उसको कलर को एब्जॉर्ब कर लेता है। जैसे पॉन्ड्स का ऐड देखा होगा ना, तो उसमें कोयला होता है, जो चारकोल होता है, वो कलर को एक्सट्रैक्ट कर देता है। वैसे ही गंदा पानी है तो लास्ट वाले मटके में ना क्या करा जाता था, ऐसे मटके रखे होते थे, एक में क्या डालते थे, एक में हम लोग ग्रेवल डालते थे, ग्रेवल मतलब कंकड़ पत्थर डालते थे, दूसरे में हम लोग क्या डालते थे, सैंड डालते थे, तीसरे में हम लोग क्या डालते थे, चारकोल डालते थे। चारकोल किस लिए डालते थे, चारकोल डालने का यूज ये होता था कि वो कलर को एब्जॉर्ब कर देता, कलर्स को क्या है एब्जॉर्ब